नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट के अंदर कई तरह की मिसाइल्स इंटीग्रेट होती है और अलग अलग समय में और सिचुएशन के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंडियन तेजस फाइटर जेट का एग्जांपल ले तो इसके साथ में रशियन मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा सकती हैं, इसराइली डर्बी और पाइथन मिसाइल भी इसके साथ में इंटीग्रेट हो सकती हैं और इंडिजिनस अस्त्रा मिसाइल भी इसके साथ में इंटीग्रेट हो सकती है। और फ्यूचर में हमारा प्लान मीटियोर मिसाइल, जो कि एक यूरोपियन मिसाइल है MBDA कंपनी की, उसे भी इंटीग्रेट करने का है। तो क्या एक साथ में एक ही फाइटर जेट के अंदर इन मिसाइल्स को लगाया जा सकता है, या फिर दोस्तों एक मिसाइल को चेंज करके दूसरी मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है? तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और साथ ही इसके ऊपर अब DRDO क्या करने वाला है, आज उस पर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मिसाइल अगर किसी फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट की जाती है तो इसे एक लॉन्चर के साथ में कंबाइन किया जाता है, जहां से यह मिसाइल लॉन्च होती है। और इस लॉन्चर को हम एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फाइटर जेट के साथ में लगा होता है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि मिसाइल लॉन्चर एक तरह से एयरक्राफ्ट के साथ में फिक्स्ड रहता है और इस लॉन्चर के साथ में मिसाइल को लगाया जाता है और फिर उसी से ही इसे लॉन्च भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग मिसाइल के अलग अलग लॉन्चर होते हैं और इनकी कंपैटिबिलिटी भी उसी हिसाब से होती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हमें अलग अलग तरह की मिसाइल्स लॉन्च करनी है तो हमें अलग अलग तरह के लॉन्चर इसके साथ में लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अब DRDO ने ये कहा है कि वह इसका सोल्यूशन खोजेगी और इसीलिए अब DRDO इंडियन एयरफोर्स के लिए काम कर रही है। वह एक यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर को डिज़ाइन और डेवलप करने वाली है। और ये दोस्तों एक ऐसा लॉन्चर होगा जो हर तरह की एयर टू एयर मिसाइल के साथ में कंपैटिबल होगा। और दोस्तों, इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों हमारे तेजस फाइटर जेट की फैमिली के अंदर बहुत सी मिसाइल्स आने वाली है। अगर हम एक एग्जांपल ले अस्त्रा फैमिली की मिसाइल्स का, तो ये मिसाइल भी अलग अलग तरह के वर्जन की आएंगी। और अगर हम इसके एडवांस वर्जन की बात करें, जो एयर टू एयर मिसाइल है वो बहुत ही हैवी है और उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है और उसका डायमेंशन भी बड़ा है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी को एनहेंस किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों इस मिसाइल के लिए अलग लॉन्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए भी अब दोस्तों सेम लॉन्चर के अंदर अलग अलग रिकन्फिगरेबल अटैचमेंट पॉइंट दिए जाएंगे, जिससे ये इंश्योर हो सकेगा कि एक ही लॉन्चर से ये मिसाइल लॉन्च हो सके और साथ ही ये लॉन्चर भी कई तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए काम आ सके। और दोस्तों, अगर आप अस्त्रा MK1 की बात करें तो ये रेल लॉन्च्ड है। वहीं अगर हम अस्त्रा MK2 MK3 की बात करें तो ये इजेक्टर लॉन्च्ड है। तो ऐसे में ये जो नया यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर आएगा, ये तीनों मिसाइल्स के साथ में कंपैटिबल होगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इससे हमारा काम भी आसान होगा और साथ ही मल्टीपल मिसाइल्स को एक ही तरह के लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।